जिस डर से हरियाणा में कांग्रेस ने आपको नहीं दी सीटें, वही डर यूपी में अखिलेश को सता रहा। उपचुनाव की 5 सीटों पर क्यों है टकराव। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत। यूपी की 10 सीटों के लिए उपचुनाव से पहले सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्या यूपी में अखिलेश को वही डर सता रहा है जिस डर से कांग्रेस ने हरियाणा में आपको सीटें नहीं दी। लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित सपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता गठबंधन की गांठ को अटूट बना रहे थे। 2027 के विधानसभा चुनाव तक साथ चलने के दावे कर रहे थे। चुनाव नतीजे आए तभी 6 महीने भी नहीं हुए कि 4 ही महीने में इस गठजोड़ में गांठ पड़ती दिख रही थी। 9 विधायकों के संसद चुने जाने, 1 विधायक को आयोग ठहराए जाने से रिक्त हुई यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और दोनोों ही दल हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी हर सीट पर प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की टीम उतार दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों दल फिर से एकला चलो की राह पर बढ़ चले हैं। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी कर दी। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 10 में से 5 सीटों पर सपा के उम्मीदवार जीते थे। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि सपा जिन सीटों से जीती थी उनको अपने पास रख लें, लेकिन बाकी सीटें जहां उसे हार मिली थी वे उनके लिए छोड़ दें। सपा 2 से अधिक सीटों को देने को तैयार हुई। कांग्रेस की डिमांड घटाकर 4 सीटें पर आ गई और अब पार्टी 3 सीटों मीरापुर, फूलपुर और मझुआ को अपने लिए मुफिद कर बता रही है। कांग्रेस की दावेदारी 5 सीटों से शुरू होकर अब 4-3 सीटों तक आती दिख रही है, लेकिन सपा है कि सांस ही नहीं ले रही है। सपा सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दे रही है। बात केवल लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस के उभार और अपनी सियासी जमीन को लेकर सपा के डर से आगे 2027 चुनाव की भी है। सपा नेताओं को शायद ये लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई तो कांग्रेस 2 सीटों के ऑफर पर भी तैयार हो सकती है, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था जब 30 सीटों से शुरू हुई कांग्रेस की डिमांड 21 पर आकर अटक गई। बाद में पार्टी सपा के 17 सीटों के ऑफर पर भी तैयार हुई। सपा अगर गर्मजोशी दिखाती है या कांग्रेस की डिमांड मान लेती है तो उसके लिए गठबंधन की स्थिति में 2027 के यूपी चुनाव में कांग्रेस को कम सीटों पर राजी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। दर्रौल, गुर्दी, लखनऊ पूर्व और गैसडी, इन 4 में से 3 सीटों पर 2022 में कमल लिखा था, जबकि सपा 1 सीट जीत सकी थी। उपचुनाव में सपा को 1 सीट का लाभ हुआ था। इससे पहले मऊ जिले की घोसी सीट के उपचुनाव में भी सपा जीतने में सफल रही थी। 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 3 सीटें जहां सपा उत्साह से लबरेज और पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस को अधिक सीटें देने से सीटें बढ़ाने बचाने की संभावनाओं पर विपरीत असर पड़ सकता है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 9 सीटें विधायकों के संसद निर्वाचित होने के बाद इस्तीफे से रिक्त हुई है, जबकि 1 सीट कानपुर की सिमाऊ सपा विधायक इरफान सोलंकी को आयोग ठहराए जाने से रिक्त हुई है। 10 में से 5 सीटें सपा के पास थी, जिसमें से खुद अखिलेश के इस्तीफे से रिक्त हुई मैनपुरी जिले की करहल सीट भी शामिल है। अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर जिले की मझुआ, अम्बेडकर नगर की कटहरी और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।